आज मैं आपको बताऊंगी एनर्जी बूस्टिंग योगा पोजेस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एनर्जी बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी योगा पोजेस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है ना, मदर का एनर्जी लेवल जो है वो बहुत फ्लैक्चुएट होता है, तो कभी कभी फैटिक और लथार्जी भी बहुत फील होता है। तो प्रेगनेंसी जो है एक नेचुरल चेंजेस का हिस्सा होती है, लेकिन योगा हमारा जो है वो आप योगा से अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, तो और बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। और आप योगा करके एक्टिव फील कर सकते हैं, और जो इमोशनल वेलबींग को भी मदर अपनी सपोर्ट कर सकती है। तो कुछ योगा पोजेज जो हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ और बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। ये कुछ योगा पोजेस आप अपने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में जेंटल ही प्रैक्टिस करना है। पहले ट्राइमेस्टर में इस आसन को यदि कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो इन आसन को ऐड नहीं करना है। या कोई पहले से योगा की प्रैक्टिस कर सकता है तो वो जेंटली प्रैक्टिस के साथ ये आसन 5-6 रिपीटेशन 10 रिपीटेशंस तक कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन आसन्स की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आसन है कैट एंड काउ पोज। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा पोज है, क्योंकि ये स्पाइन को स्ट्रेच करता है, बॉडी की में एनर्जी को फ्री फ्लो करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है बैक पेन जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर महिला में होता है, हर वुमेन में होता है। तो ये बैक पेन को रिड्यूस करता है, कोर को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। ब्रीदिंग के साथ ये पोज बॉडी और माइंड को एनर्जाइज करता है। तो इनहेल करते हुए आपको स्पाइन को थोड़ा सा डाउन करना है, और एक्सेल करते हुए स्पाइन को रोल करना है। कैट एंड काउ पोज मार्जरी विट्ठलासना बोलते हैं जिसको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोज है, इसको 5 से 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन ब्रीथ के साथ ही करना है। अगर बैक पेन है तो इस पोज को धीरे धीरे करें, और अपने बॉडी का ध्यान रखें कि आपका पोज प्रॉपर पोस्चर है कि नहीं। यदि आप करा रहे हैं क्लाइंट को तो उसके पोस्चर पर विशेष ध्यान दें। प्रेगनेंसी में पोस्चर पे, ऐसे भी पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये कैट एंड काउ पोज बहुत ही अच्छा पोज है, जो हेल्प करेगा, बैक पेन को भी रिलीज़ करेगा। फिर होता है वॉरियर 2 पोज, वीरभद्रासन 2 पोज जिसको बोलते हैं। ये पोज लेग्स और आर्म्स को स्ट्रेंथन करेगा, और इंस्टेंट एनर्जी को इंस्टेंट इंक्रीज कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड सर्कुलेशन को लेग में बढ़ा देगा, इम्प्रूव कर देगा, और फोकस और बैलेंस को भी इम्प्रूव करेगा ये पोज। तो ये पोज जो है, इसमें आप मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं, डायनामिक मूवमेंट के साथ 10 रिपीटेशन, या फिर इसको होल्ड करा सकते हैं। इसको होल्ड भी करा सकते हैं 20 सेकेंड 30 सेकेंड ईच साइड। यदि कभी नहीं किया है तो 10 सेकेंड से स्टार्ट करें। और बॉडी का अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है, और कंफर्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यदि नी पे पेन हो रहा है, नी की कोई इंजरी है, हिप की कोई इंजरी है, या कोई हिप में कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये पोज को अवॉइड कराना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के भी टाइम पे। और ऐसे नॉर्मल भी आप कर रहे हैं तो नहीं कराना चाहिए। ट्री पोज, फिर ट्री पोज बहुत अच्छा पोज है। ये बैलेंस को इम्प्रूव करता है और एनर्जी को सेंटर्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेग्स को स्ट्रेंथन करते हुए ये पोज फोकस और स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, और मेंटल रिलैक्स देता है। ट्री पोज जो है
अगर बैलेंस में कोई चैलेंज है किसी को, यदि आप करा रहे हैं प्रेगनेंसी में ट्री पोज और बैलेंसिंग नहीं कर पाता है, तो आप वॉल के अगेंस्ट या चेयर के सपोर्ट लेके उनको करा सकते हैं ट्री पोज की। उनको बैक में सपोर्ट दे देंगे, वॉल के सपोर्ट से बहुत अच्छा होता है ट्री पोज, तो वो करा सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। बैलेंसिंग किसी किसी की बैलेंसिंग नहीं होती है। फिर तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट्स के हिसाब से, उनके कंफर्ट के हिसाब से करा सकते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसको अधोमुख श्वानासन कहते हैं, ये पोज बॉडी को फुल स्ट्रेच करता है। बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। फैटिक को रिलीज करता है ये पोज। आपके लेग्स और आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है और आपकी बॉडी की ओवरऑल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। टेंशन को रिलीज करता है, बैक और खासकर बैक और शोल्डर के टेंशन को रिलीज करता है। ये पोज जो है, आप इसको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करा सकते हैं। अगर क्लाइंट को बैक में पेन हो या नीज में पेन हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, तो उनको कहना है कि नी को सॉफ्ट करें और जेंटल प्रैक्टिस करें, नी को लॉक ना करें, टाइट ना करें। तो ये अधोमुख श्वानासना भी बहुत अच्छा है, शोल्डर मसल को भी बहुत रिलैक्स कर देता है। सीटेड साइड बेंडिंग करा सकते हैं। ये ये पोज जो है बॉडी को साइड टू साइड जेंटल स्ट्रेच देता है। जो रिप केज, इससे हमारे जो रिप केज हैं और टॉर्सो को बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये चेस्ट की मसल को भी ओपन करता है और माइंड को काम करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर क्लाइंट को बैक या हिप्स में टाइटनेस हो, तो इस पोज की जेंटल प्रैक्टिस कराना है और बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं देना है, जेंटल ट्विस्टिंग करने बोलना है। चाइल्ड पोज बहुत अच्छा पोज है। चाइल्ड पोज आपको कुशन के सपोर्ट से कराना है। ये पोज रिलैक्सेशन और कामिंग में हेल्प करता है और फैटिक को रिड्यूस करता है। आपके नीज को, हिप्स को, लोअर बैक को स्ट्रेच करेगा और एनर्जी को रिस्टोर करने में मदद करता है। ये टेंशन को रिड्यूस करता है, माइंड को काम करता है। चाइल्ड पोज माइंड को काम करने का काम करता है। अगर नीज में प्रेशर फील हो रहा है, तो यदि क्लाइंट के नीज में प्रेशर फील हो रहा है, तो पिलो का सपोर्ट दे दें। और यदि नी में पेन हो रहा है, तो ये पोज को अवॉइड करें, नहीं करा सकते हैं। नी में ज़्यादा पेन है और फोल्ड करके नी पे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको अवॉइड कराएं। तो ये पोज बालासन बहुत अच्छा आसन है। इसमें आप दोनों हैंड को बैक करा के भी होल्ड करा सकते हैं, लेकिन सामने आपको ध्यान रखना है, यदि आप प्रेगनेंसी में करा रहे हैं तो सामने आप थोड़ा कुशन का सपोर्ट दे दें। डायरेक्ट हेड डाउन करेंगे तो टमी में प्रेशर आएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आप ब्लॉक की मदद ले सकते हैं या फिर कुशन रखने बोल सकते हैं। बैक में भी पीछे जो है बटक के नीचे भी कुशन रखेंगे तो सॉफ्ट सरफेस रहेगा, तो हील्स में भी पेन नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा वेट बढ़ जाता है तो पूरा प्रेशर हील पे भी आ जाता है जब बैठते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सारे पोजेस को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कराना है आपको। क्लाइंट डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, कंफर्ट जोन में ही लेके उनको प्रेगनेंसी में योगा के पोजेस कराएंगे। डिस्कम्फर्ट हो जाएगा तो या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी नहीं कराना है आपको, बहुत ज़्यादा साइड बेंडिंग नहीं देना है, वो बहुत ज़्यादा डीप ट्विस्टिंग नहीं देना है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जेंटल स्ट्रेचेस कराएं, जेंटल साइड बेंडिंग कराएं, जेंटल ट्विस्टिंग कराएं, सारी चीज़ जेंटल। और पोजेस जो भी कराएं परफेक्शन में अलाइन करके, क्योंकि वैसे ही बॉडी का अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो आप कोशिश करें कि प्रॉप्स का यूज़ करें, जैसे योगा ब्लॉक का यूज़ करें, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्विस बॉल का यूज़ करें। ये बहुत बैलेंस करने में और हेल्प करती है, आसन को परफेक्ट पोज भी बनाने में हेल्प करता है।
ब्लॉक की मदद से आप ट्रायंगल पोज कराएंगे, वॉरियर 2 पोज कराएंगे तो एक परफेक्शन में होगा। बॉल के साथ आप पेल्विक की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि स्विस बॉल से बहुत अच्छी पेल्विक एक्सरसाइज होती है। आप स्टैंडिंग में भी कुछ करा सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड में बॉल को आगे पीछे करना है, ये भी शोल्डर के लिए बहुत रिलैक्सेशन वाले आस एक्सरसाइज होती है। जेंटल आप बैठ के साइड टू साइड बॉल लेके जो स्विस बॉल है उसको साइड में हैंड रख के साइड टू साइड आगे पीछे हल्का सा मूवमेंट के साथ करा सकते हैं, जेंटल स्ट्रेच के रूप में। ये बहुत बहुत अच्छा स्ट्रेच है और इन्जॉय भी करते हैं डेली। आप यदि अपनी क्लासेस में ये सारे पोजेस आपको ऐड करना है, इसको आप इस पोजेस को आप थोड़ा बॉल का यूज़ करके भी करा सकते हैं। जैसे हम बिग बॉल का सपोर्ट लेके कैट एंड काउ भी कराते हैं। जो स्विस बॉल रहती है उसमें दोनों हैंड रख के ऐसे चेस्ट टच करना है बॉल पे और बॉडी को धीरे धीरे आगे पीछे करना है। ये कैट एंड काउ का ही है, लेकिन बॉल के सपोर्ट से कर रहे हैं, तो इसमें सपोर्ट भी मिल जाता है और एक चेंज भी हो जाती है एक्सरसाइज। क्योंकि डेली डेली हमको वही एक्सरसाइज कराना है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देना है। जो मैंने आपको आसन्स बताई हूँ वही कराना है, लेकिन आपको फॉर्म उसका चेंज कर देना है। चाइल्ड पोज में यदि कोई नी पे नहीं बैठ सकता है, नीलिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता है, वज्रासन में नहीं बैठ सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनको सीटेड वाले लेग फोल्ड वाली सुखासन में बैठाल के आप दोनों ब्लॉक को सामने रख के दोनों हैंड को स्ट्रेच करके ब्लॉक पे रखने के बाद हेड डाउन करने बोले, तो ये भी चाइल्ड पोज जैसा ही हो जाएगा। थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आप अपने पोजेस को करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको खुद की क्रिएटिविटी करना चाहिए, करना पड़ेगा कि आप किस पोज में अपने क्लाइंट को कंफर्ट महसूस करा सकते हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका वेट बढ़ने के बाद उनको नी में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा भी पेन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नी वाली एक्सरसाइज जो है उसको यदि हम करा देते हैं तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वज्रासन में बैठने में भी उनको दिक्कत हो जाती है। और वेट बढ़ने के कारण वैसे भी नी फोल्ड करके पोजीशन में बैठने में दिक्कत आती है, तो आप ऐसे करके चाइल्ड पोज मॉडिफाई करा के करा सकते हैं। लेकिन चाइल्ड पोज जो है बहुत रिलैक्सेशन वाला पोज है, तो रिलैक्सेशन करना वाला पोज जो रहेगा वो आपके माइंड को भी काम करेगा और एक रिलैक्सेशन की फीलिंग कराएगा। अधोमुख श्वानासना जो है, जो मैंने आपको बताई, अधोमुख श्वानासना में भी आप थोड़ा सा ब्लॉक को सामने रख के ब्लॉक के सपोर्ट से भी करवा सकते हो। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो ब्लॉक का सपोर्ट लें या नी के नीचे ब्लॉक रखें, एक बार आप करके फिर वापस नी को डाउन कर दें ब्लॉक पे, ऐसे भी करवा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेना ज़रूरी होता है। और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पोज को आपको 15 to 20 सेकेंड या से ज़्यादा होल्ड नहीं कराना है। आप 30 सेकेंड करवा सकते हैं यदि वो पहले से बहुत टाइम से योगा की प्रैक्टिस में हैं, बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं। यदि वो एकदम न्यू हैं, उन्होंने कभी नहीं किया, तो आपको एक साथ 30 सेकेंड कभी भी होल्ड नहीं कराना है, नहीं तो उनका पेन और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। आपको शुरुआत जो करनी है, यदि प्रेगनेंसी वाला क्लाइंट है, ठीक है, वो यदि योगा कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से योगा कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं 30 सेकेंड, क्या वो 1 मिनट भी कर सकते हैं, बट आपको 30 सेकेंड होल्ड कराना है उनको। बिगनर है 10 सेकेंड होल्ड कराए, करवा के रिलैक्स कराएं। आप 10-10 सेकेंड के 3 सेट्स करवा दें, लेकिन एकदम से 30 सेकेंड होल्ड नहीं कराएं। पेन बढ़ेगा, डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, तो वैसे ही प्रेग्नेंट है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई मसल पुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा एक प्रीनेटल योगा टीचर को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को एक परफेक्शन में और प्रॉपर गाइडेंस में बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए योगा के पोजेस कराए। कोई, क्योंकि एक नॉर्मल नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, तो आप एक को नहीं दो को योगा करा रहे हो, ये समझो। आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आपका एक क्लाइंट नहीं, दो है। तो आपको उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे आपको किस पोजीशन में एकदम से ट्रांजिशन भी नहीं देना है कि आप सीधे कोई भी
ट्रांजिशन वाले भी पोज, जैसे आप बैरियर 1 में आए सीधे 2 में चले गए, वैसा कुछ भी नहीं कराना है। एकदम जेंटल वाले आसन्स कराना है। जो जो मैंने आसन बताई हूँ वो आपको डेली रूटीन में इंक्लूड कराना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव आसन है, क्योंकि हम लोगों का जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फोकस रहता है, एक तो मसल पूरी रिलैक्स रहे, माइंड काम रहे। ये सारे आसन माइंड को काम करने में भी हेल्प करेंगे। और ये जो पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, तो ये योगा के जो मतलब आसन है, रिस्टोरेटिव योगा है, ये जो है ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को कम कर देता है। जैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, तो ये सब चीज़ों में जैसे जेंटल ट्विस्ट करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है ट्विस्टिंग वाले मूवमेंट से। जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो ये सब जो है हमारे डाइजेस्टिव को इम्प्रूव रखेगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इसको हम योगा से बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो योगा करना है, लेकिन कभी भी आपको, आप एक प्रीनेटल योगा टीचर हैं तो आपको कभी भी अपने क्लाइंट को स्पेशल अटेंशन के साथ कराना है, उनकी फीलिंग को समझना है। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो कोई मतलब उनको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है करते टाइम पे, उनको यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फैटिक तो नहीं हो रहा है, यदि आप योगा पोजेस करा रहे हैं उनको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, या उनको नोज़िया टाइप हो रहा है, थकान लग रही है, मन नहीं हो रहा है करने का, तो आप उनको फोर्स ना करें। आप ज़बरदस्ती नहीं करवाएंगे। आप उनको बोलें कि यदि ठीक है आपको आज योगा करने का मन नहीं है, आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप योग निद्रा कर लीजिए, उनको रिलैक्सेशन फील कराएं, प्राणायाम कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार मूड स्विंग्स होते हैं तो कभी कभी मन भी नहीं होता, ऐसा लगता है आज एक्सरसाइज नहीं करते, आज योगा नहीं करते, या उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं है, तो आप उनको बोल दें कि आप रेस्ट करें यदि आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप, तो भी आप उनको बोलो कि अपने आसपास जैसे पानी रखें, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है योगा के टाइम पे। तो पानी रखें अपने पास, आपको जो जो चाहिए आप उनको बता दो कि आपको ब्लॉक लेना है, तो क्लाइंट ले लेते हैं। फिर ब्लॉक लेना है आपको, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको स्विस बॉल लेना है, तो आप उनको यदि सजेस्ट करेंगे तो वो परचेस कर लेते हैं। तो ऑनलाइन करा रहे हैं तो आप उसको, हाँ, उनको वैसे यदि आप पूछ लें, यदि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आप उनको मेडिटेशन ऑफ़र कर सकते हैं, प्राणायाम ऑफ़र कर सकते हैं कि आप ये कर लो। उसके बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको ना कराएं। उनके मन के बिना उनको नहीं कराना है, क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। यदि उनका मन नहीं कर रहा है योगा करने का तो आपको नहीं कराना है। और ये सारे आसन जो मैंने आपको बताई हूँ ये आप सेफली करा सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा आर्म स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है, आर्म्स स्ट्रेंथन करना है, वो लास्ट तक करना है, क्योंकि जब आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग रहेगी तो बाद में बेबी को कैरी वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी होती है। तो ये सब मैंने जो आपको बताई हूँ, ये सब योगा के पोजेस आप डेली करवा सकते हैं। एकदम सेफ पोजेस हैं, लेकिन बस पोस्चर का ध्यान देते हुए आपको कराना है।